देहाती मुर्गी के अंडे। लिन यूनशी। माँ, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हारी मुलाकात एक लड़के से तय कर दी है। जल्दी से वहां जाओ, उसे इंतजार मत करवाओ। अरे माँ, मैं सच में ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती। मैं तो खुद को देखो तुम, ये पूरा दिन या तो मुर्गी फार्म पर या सब्जी मंडी में, तुम में लड़की जैसा कुछ भी नहीं दिखता। जल्दी जाओ और ब्लाइंड डेट के लिए मिलो। तुम जल्दी से शादी कर लो। तुम जो चाहो पालो। मैं तुम्हारी परवाह भी नहीं करना चाहती। ठीक है, मैं चलूंगी, मैं चलूंगी, मैं चलूंगी। मेरे लिए सबसे अच्छा यही है कि मैं तुम्हारे लिए एक पोता ले आऊं। देखो, तुम अब भी चुटकुले सुना रहे हो। आखिरकार मैं साइट पर पहुंच सकता हूं। परिवार की शादी के दबाव से भागना। ये प्रोजेक्ट निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। कोई भी चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी श्रीमान जी। दूध। अरे निकम्मे लड़के, तुम्हारी उम्र 30 के करीब पहुंच रही है। बहू अभी तक नहीं है। मैं तुम्हारी शादी की बातचीत तय करवा रही हूं। तुमने तो उसे बिना बताए छोड़ दिया। दादी, मैं व्यस्त हूं। मुझे परवाह नहीं। मैं अभी अकेली बाहर हूं। अगर तुम नहीं गए तो मैं घर नहीं लौटूंगी। अरे वाह। अरे, अरे छान, अरे बाप रे, ये बुढ़िया। उम्र बढ़ती है तो शैतानी बढ़ती है। शादी के लिए मिलना फिर भी जरूरी है। दादी, तुम ठीक तो हो ना? अरे बेटी, मेरा पैर मुड़ गया है। अब दर्द से चल नहीं सकती। कुछ काम से बाहर निकली थी, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो गई। दादी जी, घबराइए नहीं। मैं आपकी मदद करती हूँ। मैं तुम्हारे लिए टैक्सी बुला सकता हूँ। सीधे तुम्हें तुम्हारी जगह पर छोड़ देंगे। तुम वही मजदूर जी लिंचेन हो जो आंटी शादी से मिलने आया है। परिचय कराने वाले ने तो यह नहीं बताया था कि तुम इस किस्म के दिखने वाले होगे, और एक बोझ भी साथ लाए हो। जैसा कि तुम देख रही हो, बच्चा मेरा है। बिल्कुल समय की बर्बादी है। दुर्भाग्य से मैं जी कंपनी का अध्यक्ष हूँ। असली चेहरे से ब्लाइंड डेट पर जाना सुविधाजनक नहीं है। जान फेई, तुम जल्दी से दादी को घर ले आओ। फिर दाल बनाने वाले को, टोंग को मेरे पास वापस ले आओ। साथ ही मुझे एक और सेट चाहिए। थोड़ा साधारण कपड़े। हाँ, ठीक है। ये शहर का मिलने वाला होटल कितना बड़ा है? कई मुर्गी फार्मों जितना बड़ा है। बेटी, क्या तुम पहुंच गई? इस बार मिलने वाले का नाम जी है। भूरे कपड़े पहने हुए। मैं तुम्हें बता दूं, इस बार सफलता ही एकमात्र विकल्प है। एक दामाद लाने की कोशिश करो। सुन रहे हो? हाँ मां, समझ गई। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार मिलने वाले को देख लिया। अलविदा। भूरे कपड़े पहने हुए, कंस्ट्रक्शन साइट वर्कर, बच्चा भी साथ लाया है। हे भगवान, तुम्हारी जानकारी बिल्कुल सटीक है। ठीक है, जल्दी से निपटाते हैं। क्षमा करें, क्या आप श्री जी हैं? श्री जी, नमस्ते। मेरा नाम लिन युनशी है। मैं सीधी बात करूंगी। मैं शादी के लिए मिलने आई हूं। मेरा एक मुर्गी फार्म है। मैं खुद का खर्च चला सकती हूँ। मेरे माता पिता शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं, इसलिए मैं एक भरोसेमंद व्यक्ति ढूंढ रही हूँ। जल्दी से शादी कर लो, इससे उन्हें भी चैन मिलेगा। मेरा नाम जी लिंचन है। काम क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता हूँ। बच्चा गोद लिया हुआ है। क्या तुम स्वीकार करोगी? बिल्कुल करूंगी। देखो, ये भी एक ठोस जीवन जीने वाला इंसान है। अनाथ बच्चे को गोद ले सकता है। इससे दिल की अच्छाई का पता चलता है। बस यही है। तो चलो हम शादी कर लेते हैं। अच्छा, क्या तुम्हारा घर का रजिस्टर साथ लाया है? ले आया हूं। चलो चलें। चलो ना। चलो। यह अंडे बेचने वाली औरत मिलने आई है। अब तक समझी नहीं कि गलत आदमी पहचान लिया। 3-2। मुस्कुराओ। इस शादी के प्रमाण पत्र से माँ बाप अब मुझे शादी के लिए नहीं कहेंगे। इस तरह मैं अच्छे से अपना मुर्गी फार्म चला सकूंगी। अरे, बाद में, अरे, शियांग, अरे, अच्छा, अरे, पत्थर, अरे, मुंह, अरे, रुको। जो शादीशुदा है वो वीचैट पर जुड़ जाए। कोई बात हो तो वीचैट पर बात करेंगे। ठीक है। अरे, चूंकि कुछ खास काम नहीं है, तो मैं पहले चलता हूं। वाह, कितना अनोखा वाहन है।
माँ, तुम्हें वापस आना भी आया। माँ, तुम किस पर नाराज हो? तुम्हारे अलावा और कौन होगा? अरे, मैंने तुम्हें दी हाउ होटल भेजा था किसी से मिलने के लिए। तुम कहाँ गायब हो गए? श्री जी वहां बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ये फोन कॉल तो मेरे पास तक आ गई। तुम कहते हो कि मेरे इस बूढ़े चेहरे को कहाँ रखूं अब मैं? नहीं, वो अभी भी इंतजार कर रहा है, लेकिन मैंने तो किसी और को देख लिया है। मैंने तो शादी का प्रमाण पत्र भी ले लिया है। प्रमाण पत्र ले लिया? किसके साथ प्रमाण पत्र लिया? मैं, तुम, लिन यूनशी। लिन यूनशी, आओ आओ देखो, तुम अच्छी तरह देखो, इस पर जी लिंचेन लिखा है। मैंने तुम्हें जिस मिस्टर जी से मिलवाया था, यह अनुशासन का अनु है। ये दो अलग व्यक्ति हैं। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। तुमने व्यक्ति को ठीक से देखा तक नहीं, तुमने खुद को सीधा ब्याह दिया। क्या? जी लिंचेन, श्री जी नहीं है। मैंने सच में गलत व्यक्ति पहचान लिया। तुम जल्दी से उस इंसान को मेरे पास वापस ले आओ। मुझे देखने दो, आखिर किस चीज को ढूंढ लाए हो? वो है, मेरा नाम लिन यूनशी है। एक मुर्गी पालन फार्म है। मैं अपना गुजारा कर सकती हूँ। जाकर इस इंसान के बारे में पता लगाओ। लिन यूनशी, जल्दी करो। हाँ। चेन चैन, दादी तुमसे कुछ कहना चाहती है। आज दादी की मुलाकात एक बहुत अच्छी लड़की से हुई। दिल भी अच्छा, रूप भी सुंदर। दादी के आते ही तुम पहले बैठकर देखना। जल्दी मत करो, गाड़ी से मत उतरो। अच्छे बच्चे, तुम्हारा धन्यवाद। कोई बात नहीं दादी जी, रास्ते में सावधान रहना। मैंने थोड़ी पूछताछ की है, लगता है वो भी शादी के लिए मिलने जा रही है। दादी को लगता है ये लड़की तुम्हारे साथ बिल्कुल सही है। जल्दी करो, काम की चिंता मत करो, दादी तुम्हारे लिए इंतजाम करती है। तुम एक बार मिल लो, प्रेम का सौभाग्य। दादी, इंतजाम मत करो। इंतजाम न करने का क्या मतलब है? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मुझसे बेपरवाही से पेश आ रहे हो। दादी नहीं है, मैं शादीशुदा हूं। क्या? शादी? किससे? कब हुआ? मैं शादीशुदा हूं। बड़े बेटे, आप सच में शादीशुदा हैं? इस लिन साहिबा के बारे में? हाँ। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से पता लगानी है। आज रात मैं उन्हें हवेली ले जा रहा हूं। ठीक है बॉस, मैं तुरंत इंतजाम करता हूं। रात के खाने से पहले पूरा होगा। तुम्हें पूरी रिपोर्ट दिखाने दो। ये बात, यह मामला, ये चीज। आज हालांकि सारे कागजात पूरे हो गए। आखिरकार मैंने ही गलत व्यक्ति पहचाना था। बिना सोचे समझे उसे बांध लिया। जी लिंचेन अच्छा और ईमानदार दिखता है। ठीक है, तुम्हें मेरी पोती बहू को वापस लाना ही होगा। मुझे दिखाना, नहीं तो मैं तुरंत टिकट खरीदूंगी और दुनिया घूमने निकल जाऊंगी, ताकि तुम मुझे कभी न ढूंढ पाओ। अरे तुम ये हरकत फिर क्यों कर रहे हो? ठीक है, मैं मान जाता हूं, बस करो। आज रात मैं उसे घर ले जाऊंगा। आप बस घर पर इंतजार कीजिए। अब ठीक है। क्या जी लिंचिंग हो? मैं लिन युनशी हूं। एक बात है, मुझे तुम्हारे सामने कबूल करना होगा। तुम कहो, आज होटल में मैंने शायद गलत व्यक्ति को पहचान लिया, जिस व्यक्ति से मेरी सामंजस्य करवाई जानी थी। शायद तुम नहीं हो। माफ करना, मुझे पता है। अरे, तुम्हें पता है। मुझे पता है। अरे, तुम्हें पता है। हाँ, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। क्षमा करें, क्या आप श्री जी हैं? मुझे पता था तुमने गलत व्यक्ति पहचान लिया है। अरे, फिर भी तुमने मेरे साथ शादी करने की हाँ कह दी। तुम, कहीं तुम भी बिना सोचे हाँ तो नहीं कह दिया? मैं सच कह रहा हूं। अरे, लेकिन अभी मुझे शायद एक काम है जहां तुम मेरी मदद कर सकते हो। मदद? बताओ, जो भी मैं कर सकता हूं। मेरी दादी को पता चल गया है कि हमने शादी कर ली है। वो बहुत उत्साहित हैं। वो तुमसे एक बार मिलना चाहती हैं। इसलिए शाम को तुम्हें पुराने घर खाने पर बुलाना चाहती हैं। दादी से मिलवाना, आज रात। ठीक है। मुझे कुछ तैयारी करने की जरूरत है क्या? तुम्हें कुछ भी तैयारी नहीं करनी है, बस तुम आ जाओ बस। तो फिर शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ काम है, बस तुम अपना पता भेज दो। ये लड़की कितनी भोली है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। शादी के लिए मिले लड़के को। श्री जी, लिन यूनशी की सारी जानकारी यहां है। क्या तुम सच में उसे बताना नहीं चाहते कि तुम जी परिवार के मुखिया हो? संभल कर, कहीं उसे पता न चल जाए, फिर बीवी को मनाना मुश्किल हो जाएगा।
जो कहा करो। इतनी बकवास क्यों? अगर और बकवास की तो तुम्हें भेज दूंगा अफ्रीका वाले प्रोजेक्ट पर। अफ्रीका? जी सर। उसके स्वभाव से देखते हुए वो मेरी हैसियत की भी परवाह नहीं करती। चूंकि शादी हो ही गई है, आगे मैं उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा। बात यही है। युनशी ने मिलने में गलत व्यक्ति पहचान लिया। मेरा युनशी के लिए पहली नजर में प्यार हो गया। हमने तुरंत शादी का पंजीकरण करा लिया। ये पहली नजर का प्यार तो बहुत अच्छा है। अरे तू, आम दिनों में जब तेरी शादी की बात करती हूं तो हर तरह से मना कर देता है, लेकिन जब अपनी पसंद की मिलती है, जैसे ही अपनी पसंद की मिलती है, तो इतना खुद ब खुद आगे बढ़ जाता है। ये देखकर मैं तेरी दादी बहुत खुश हूं। तुम्हें तो हमने कम आका था। अच्छा क्या है? माँ, इतनी जल्दी खुश न हो। लिनचेन, तुम बिल्कुल बेतुका कर रहे हो। इतना बड़ा मामला, परिवार से बात तक नहीं की। बात करने से क्या होगा? लिनचेन की पसंद सबसे महत्वपूर्ण है। पसंद? क्या पसंद से पेट भरता है? क्या आपने उसे नहीं सुना? वो लिन युनशी, एक गांव की मुर्गी पालने वाली लड़की। जी लिनचेन जी ग्रुप के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी। भविष्य में पूरे व्यापारिक जगत का सामना करना होगा, और उच्च समाज की नजरों का भी। वो लिन युनशी, क्या वो इस अध्यक्ष पत्नी की भूमिका को अच्छे से निभा पाएगी? क्या ये हमारे जी परिवार का मुंह नहीं काला करेगा? पिताजी, मेरी शादी कोई व्यापारिक सौदा नहीं है। इसमें लाभ हानि की गणना की जरूरत नहीं। अरे नालायक बेटे, शादी जैसे महत्वपूर्ण मामले को मजाक समझते हो। तुम चुप रहो। हर बात में गांव वाला कहते हो, हर बात में शर्मिंदा करते हो। मैं साफ कह देता हूं, युनशी को मैं अपनी पोती की बहू मानता हूं। जो भी उसे परेशान करेगा, उसे गुस्से का चेहरा दिखाओ। मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। बाहर जाओ। तुम्हारी ये पुरानी बातें सुनना नहीं चाहता। माँ, आप उसे बिगाड़ रही हैं। अरे दादी, गुस्सा शांत करो, गुस्सा शांत करो। लिनचेन, मेरी पोती कब आ रही है? मुझे उसका बहुत शुक्रिया अदा करना है। उसने मेरे जिद्दी पोते को काबू किया है। दादी, वो शायद अभी आती होगी, लेकिन वो अब तक यही सोचती रही है कि मैं बस एक साधारण साइट मजदूर हूं। थोड़ी देर में वो आएगी। आपको अवश्य ही मेरा ये राज रखना होगा। ठीक है, ठीक है। दादी समझ गई। पूरा सहयोग दूंगी, कभी धोखा नहीं दूंगा। पूर्वी पहाड़ी सड़क नंबर 1। ये तो सही है। मुझे क्यों याद है, लिनचेन ने कहा था। दादी का घर पुराना है। ये संरक्षित इमारत जैसा दिखता है। युनशी, बाओशु, माफ करना, मुझे पहले ही तुम्हें लेने आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं। अरे बच्चे, तुम हो। जल्दी आओ, मुझे ध्यान से देखने दो। बेटा, तुम मुझे याद नहीं करते? कुछ दिन पहले गली में आपने ही मेरी मदद की थी। अरे दादी जी, आप ही हैं। आपके पैर ठीक हैं? हाँ, बहुत बेहतर हैं। ओह भगवान, क्या सहयोग है। तो आप ही लिनचेन की दादी जी हैं? हाँ, किस्मत है ना। सचमुच ईश्वर की मर्जी है। अरे ये तो सोचा नहीं था। मेरी मदद करने वाला तुम हो। ये तो और नहीं सोचा था। तुम मेरी पोती बन गई। अरे बाप रे, यह मेरी एक बुढ़िया बहन का पुश्तैनी घर है। उनका पूरा परिवार बहुत पहले विदेश चला गया था। ये घर खाली पड़ा रहे तो बड़ा अफसोस है, और इसे रहने वालों की जरूरत भी है। इसलिए उन्होंने मुझे यहां रहने को कहा। लिनचेन बहुत आज्ञाकारी है। वो मेरे अकेलेपन से डरता है। वो अक्सर टोंगटोंग को लेकर आता है। जीदुई, टिंगदुई, दादी जी, उम्र हो गई है, शांति पसंद है। यहां मेरे लिए आसानी से देखभाल करना सुविधाजनक है। बस घर थोड़ा पुराना है, मरम्मत करने में थोड़ी परेशानी है। अरे, ऐसी बात थी क्या? टोंगटोंग, देखो तो कौन आया है। यह आंटी यूंशी हैं, पापा की अच्छी दोस्त हैं। तुम इन्हें बुला सकती हो मम्मी। अरे वाह, हमारी टोंगटोंग कितनी समझदार है। हमारी टोंगटोंग बहुत होशियार है। इसने तुरंत मां को पहचान लिया। वो टोंगटोंग, मैं। टोंगटोंग तुम्हें पसंद करती है। बहुत कम इतनी खुद से किसी को बुलाती है। चलो मां। मेरा घर आ गया है। आज आपका बहुत धन्यवाद। दादी और टोंगटोंग बहुत खुश हैं। वो बात, मैंने दादी को संभाल लिया।
मेरी भी एक इच्छा है। आपसे एक मदद चाहिए। आपने कहा था जो भी मैं कर सकता हूं। मां को यह नहीं पता है कि हम दोनों ने शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उसने अभी तक तुम्हें देखा भी नहीं है। वो अपनी बहू से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है। उसने मुझे कई बार कहा है। ठीक है, तो मैं कल साइट से छुट्टी ले लेता हूं और पूरे सम्मान के साथ आता हूं। ठीक है, तो तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, तो मैं अब चलता हूं। कल मिलते हैं। हाँ ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। यूनशी ने कहा है दामाद को लेकर घर आना। यह अब तक आया ही नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। माँ, तुम्हारा वो चहेता दामाद लौट आया है। माँ, आ गए। ये दामाद तस्वीर से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। कहते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। इस तरह के कपड़े पहनने के बावजूद साधारण नहीं लगता, बल्कि कुछ खास ही लगता है। साफ दिख रहा है कि बड़ा आदमी बनेगा। अरे दामाद, तुम कहाँ काम करते हो? मैं कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूँ। ओह, मेरा मुख्य काम है ईंटें धोना। कंस्ट्रक्शन साइट अच्छी है, मन को शांति मिलती है। ये तो कीमती चीज है ना। नानी जी नमस्ते। अरे वाह, बहुत अच्छा, कितना अच्छा बच्चा है। चलो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो चलते हैं। अरे दामाद, साथ चलो। मेरी माँ सचमुच। दामाद आ गया है तो बेटी को भूल गई। आ गया, आ गया, आ गया। ये जी लिंचन है। ये टोंग टोंग है। जाओ नानी के पास। जल्दी आओ, जल्दी आओ। तुम सबके लिए लाल बैग तैयार किया है। लो। धन्यवाद नानी। लिंचेन, ये तुम्हारा है। शुक्रिया। लो लो लो, रख लो। अरे धन्यवाद। लो लो, इसे स्वीकार कर लो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। माँ, तुम नए नहीं हो। लाल बैग की क्या जरूरत है? लेकिन मैंने अब अकेलेपन से छुटकारा पा लिया है। अब तुम्हें मेरी शादी के लिए मुझे जल्दी करने की जरूरत नहीं है। बस इसी एक बात पर तुम्हें मुझे एक देना ही चाहिए। बहुत बड़ा लाल लिफाफा, बधाई देने के लिए। तुम थोड़ा धीमे नहीं बोल सकते? यूनशी, मेरा लाल लिफाफा तुम्हें देता हूं। लिनचेन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। आगे से तुम दोनों पति पत्नी। जिंदगी अभी बहुत लंबी है। हा हा हा। ये तेरी माँ की तरफ से तुझे लाल बैग है। आगे लिनचेन के साथ अच्छे से रहना, समझी ना? हाँ, समझ गया। माँ, तुम चिंता मत करो। मैं और लिनचेन खुशी से रहेंगे। अब ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूं। जाओ। अरे देखो टोंग टोंग कितना प्यारा है। यूनशी, मुझे लगता है लिनचेन कुछ जाना पहचाना सा लगता है कहीं देखा है उसे। ये देखो, वो बिल्कुल नहीं लगता कोई आम मजदूर। देखो, बस एक नजर। वो तो एक अभिजात व्यक्ति जैसा लगता है। अरे यार, अभी तो वो कार्यस्थल पर भी नहीं है। वो बस थोड़ा सुंदर दिखता है। वैसे मैंने उसे कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा है। ठीक है, पहले खाना खाते हैं। खाने के बाद लिनचेन और बच्चे के लिए रोजमर्रा की चीजें खरीद लेते हैं। फिर साथ ही घर का हालचाल भी पूछ लेते हैं। अच्छा, समझ गया। तुम चिंता मत करो। डर है, तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। आज मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? तुम्हारे परिवार वाले नहीं, मुझे एक मजदूर समझकर तिरस्कार करेंगे? आज तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मेरी माँ को देखो ना, तुम्हें पसंद करने में ही देर लग रही है। वो तुम्हें मजदूर समझकर तिरस्कार कैसे कर सकते हैं? अरे वाह, अच्छी बात है। मेरा इस साल का प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। अब जबकि हम शादी कर चुके हैं, तो मैं जब भी वक्त मिलेगा तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताऊंगा। तुम ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ रहना पसंद नहीं करती? अब जब शादी हो ही गई है, तो मैंने तलाक के बारे में सोचा तक नहीं है। जिंदगी भर दूर तो नहीं रह सकते। ऐसी बात नहीं है। आजकल मैं मुर्गियां पालने में व्यस्त हूं। शायद उतना समय नहीं है तुमसे रिश्ता बनाने का। अभी से बनाते हैं। पापा, अरे रे रे, अरे अरे अरे, टोम टॉम को क्या हुआ? पापा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। अंधेरे से डर लगता है? मर्द को अंधेरे से क्या डरना?
माँ, टोंगटोंग अभी छोटा है, उसके लिए अकेले सोना असुविधाजनक है। आज रात मैं और जी लिंचन अलग कमरों में सोएंगे। ये बहुत अचानक है, तो इसका मतलब है कि बच्चा है, तो और भी ज्यादा साथ रहना चाहिए। तो प्यार, क्या ऐसे ही तो एक दूसरे को समझा नहीं जाता? क्या तुम चाहती हो कि टोंगटोंग को पता चले कि तुम सब एक परिवार होकर भी एक साथ नहीं रहते? परिवार का मतलब ही होता है एक घर में रहना। इस बार कोई चर्चा नहीं होगी। मेरी माँ ने पूरी तरह ठान ली है कि वो हमारी जोड़ी जरूर बनाएगी। अच्छा है कि मेरे कमरे का सोफा काफी बड़ा है। अरे, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने लिनचेन को सोफे पर सोने दिया तो माँ मानेगी नहीं। वो पहली बार हमारे घर ठहर रहा है, तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना होगा। ठीक है माँ, मैं समझ गया। तुम जल्दी आराम करो। लिनचेन, मुझे एक बात तुमसे चर्चा करनी है। मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। यूनशी, चिंता मत करो, मेरा वादा है, बिना प्राप्त किए, तुम्हारी पूरी सहमति और विश्वास के पहले मैं सीमा नहीं लागूंगा। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं और हमारे रिश्ते का भी। शुक्रिया लिनचेन। ठीक है, मैं आज रात सोफे पर सोऊंगा, तुम टोंगटोंग के साथ बिस्तर पर सोना। अरे, जरूरत नहीं, टोंगटोंग यहां है और मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ ठीक है। युनशी, तो मैं पहले पुराने घर चलता हूं। मेरे पापा ने बुलाया है, शायद कुछ बातचीत करनी है। और मेरी तरफ से दादी को नमस्ते कहना। बाद में बात करते हैं। कल के लिए शुक्रिया। तो फिर रास्ते में सावधान रहना। लिनचेन भैया, तुम लौट आए, बहुत समय से मिले नहीं। मैं मन्ना हूं। मिस गू, मुझे याद है तुम विदेश में ही रहते थे ना। प्रोजेक्ट चाहे कितना भी महत्वपूर्ण हो, वो घर के मामलों के आगे कहाँ। खास तौर पर हमारे दोनों परिवारों के भविष्य का महत्वपूर्ण मामला है। अंकल जी कहते हैं हम युवाओं को एक दूसरे के संपर्क में आना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। कुमारी गु, मुझे लगता है कि मेरे पिताजी ने शायद आपको स्पष्ट रूप से नहीं बताया, या फिर तुमने उसका मतलब गलत समझा है। मेरी शादी हो चुकी है। इतनी जल्दी शादी हो गई? चाचा जी ने तो इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन सुनो लिंगचेन भाई, शादी जैसा बड़ा फैसला हमारे जैसे परिवार के लिए थोड़ा दूर तक सोचना हमेशा अच्छा होता है। गो परिवार जी परिवार को जो समर्थन दे सकता है वो किसी जल्दबाजी वाले प्यार से कहीं ज्यादा है। गु मन्ना, अपनी छोटी छोटी चालें रोको। मेरी शादी, मेरा परिवार, किसी का भी तुमसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे परवाह नहीं तुम्हारी क्या योजना है या मेरे पिता के साथ क्या है, किस तरह की सहमति बनाना चाहते हैं। मैं तुम्हें हमेशा यही सलाह दूंगा, अपनी चालाकी मुझ पर आजमाना या मेरे परिवार पर मत चलाना, वरना नतीजा तुम सोच भी नहीं सकती। मिस गु, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है, अब तुम जा सकती हो। और एक बात, कृपया मेरे पिताजी को यह संदेश दें, मेरे मामलों के लिए उन्हें कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। जहान फेई, मेरी एक मदद करो, मेरे लिए एक अपार्टमेंट किराए पर लो। कोई समस्या नहीं, इलाका, लेआउट, सुविधाएं सब ठीक रहेगा। आप बस आदेश दें, मैं कल ही कर दूंगा। नहीं, मेरी आवश्यकताएं ध्यान से सुन लो। साधारण चाहिए, जितना साधारण हो उतना अच्छा। साधारण? बॉस, आपका मतलब सुरक्षा स्तर साधारण है या पुराने इलाके की सीढ़ीदार इमारत? 80-90 वर्ग मीटर। सजावट कैसी? ठीक वैसी जैसे महीने का वेतन 10,000 से कम हो। एक साधारण मजदूर परिवार, 3-5 साल से रह रहे हैं। आसपास थोड़ा ज्यादा जीवंत है, सब्जी मंडी है, छोटी सुपरमार्केट जैसी चीजें। मैं, यूनची और टोंगटोंग रहते हैं। मिस्टर जी, आपने अभी तक सच नहीं बताया, इसलिए जरूरी है कि यह उचित हो। याद रखा। समझ गया बॉस, चिंता मत करो। बस यही है, यही वो घर है जो तुमने किराए पर लिया है। यह इलाका, यह मंजिल और यह सजावट। इस घर का किराया जरूर बहुत महंगा होगा। हम थोड़ा छोटा भी ले सकते हैं, थोड़ा और दूर वाला। पैसे की जरूरत नहीं है सारे किराए पर बर्बाद करने की, बहुत बर्बादी है। पापा, ये हमारे घर से कहीं बेहतर है।
हमारे घर से कहीं बेहतर है। दरअसल इस घर में ज्यादा पैसे नहीं लगे, क्योंकि पहले मैंने एक बड़ी प्रोजेक्ट पर काम किया था, लेकिन उस प्रोजेक्ट का डेवलपर अचानक फंडिंग संकट में फंस गया और बहुत बड़ी रकम बकाया रह गई। आखिरकार वो पैसे दे ही नहीं सका, तो उसने हमें अपार्टमेंट सौंप दिए। उस समय वो मिस्त्री था। उसने सोचा कि मैंने मदद के काम में बहुत मेहनत की, सबसे ज्यादा ताकत लगाई, इसलिए इस घर को सबसे कम कीमत पर मुझे किराए पर दिया। यह एक तरह का अप्रत्यक्ष मुआवजा और इनाम था। इतना फायदेमंद। हाँ, ये ठेकेदार सच में बहुत अच्छा इंसान है। घर खाली पड़ा रहे तो क्या फायदा, घर खाली पड़ा रहे तो क्या फायदा, घर में रहने वाले हों तभी जीवन दिखता है। ये जगह हमारे 3 लोगों के लिए बिल्कुल सही है, और यह मुर्गी फार्म और मेरे ससुराल से और मेरे काम की जगह से भी बहुत पास है। तो फिर इस ठेकेदार को धन्यवाद देते हैं। जी लिंचेन, मैं जानता हूं तुम कितनी मेहनत करते हो। जब मेरी मुर्गी फार्म की ऑर्डर बढ़ जाएगी, पैसा कमा लूंगा, तब तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। मैं एक फोन लेती हूं। जी जनरल, नानचेंग कंस्ट्रक्शन साइट पर मुसीबत है। अभी डाला गया कंक्रीट ग्रेड। कोई समस्या हो सकती है। पर्यवेक्षक और क्लाइंट के लोग दोनों साइट पर हैं। आपको तुरंत यहां आने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन साइट पर समस्या आ गई है। ग्रेड की समस्या है। निर्माण रिकॉर्ड पर किसने हस्ताक्षर किए? यह सामग्री आपूर्तिकर्ता गू कंपनी की ओर से सुझाया गया था। हमारे लोगों ने दोबारा जांच करते समय लापरवाही की होगी। ठीक है, आधे घंटे में पहुंचता हूं। कुछ काम है। साइट पर अचानक एक समस्या आ गई है। मुझे वहां जाकर देखना होगा। पापा नहीं जा रहे। टोंग अच्छी बच्ची है। पापा कहाँ हैं? मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। आज रात मां के साथ सोओगे? क्या ये गंभीर है? नहीं, लेकिन शायद पूरी रात काम करना पड़े। टोंग रात में बेचैन होकर सोता है। कृपया ध्यान रखना। जाओ, अपने काम पर ध्यान दो। मैं घर का ख्याल रखूंगा। अलविदा। मां बीमार है। टोंग अच्छी बच्ची है, मां यहां है। पहले तापमान चेक करते हैं, ठीक है? अच्छी बच्ची, दवा खा लो। टोंग सबसे बहादुर है। दवा पी लो तो अच्छा लगेगा। आहिस्ता से लेट जाओ। मां मत जाओ। मां नहीं जा रही। मां हमेशा टोंग के साथ यही है। फिर से थोड़ा बुखार क्यों है? टोंग डरो मत। मां यहां है। पापा साइट पर ओवरटाइम कर रहे हैं। जल्दी ही लौट आएंगे। सो जाओ, सो जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। टोंग तुम लौट आए। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ गर्म खाना लाती हूं। बैठ जाओ। क्या हुआ? पैर सुन्ना हो गया है। यूनशी, शुक्रिया तुम्हारा। क्या कह रहे हो? टोंग भी तो मेरा बच्चा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम दिन भर थक गए हो। आराम करो। कल काम पर जाना है। ठीक है। आज तुम साइट पर नहीं जा रहे? पहले तुम्हें छोड़ दूं। मैंने ठेकेदार से देर से आने के लिए कह दिया है। उस रात के लिए धन्यवाद, लिंचिंग। मैं जल्दी घर आऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारा इंतजार करती हूं। तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? मैं पूर्व विवाह समझौता लिख रही हूं। तुम इसे देखो, कुछ जोड़ना है? पूर्व विवाह समझौता। क्या हम पहले से शादीशुदा नहीं हैं?
इसीलिए तो सब कुछ साफ लिखना जरूरी है। जब मैंने अपना मुर्गी फार्म शुरू किया था तो मैंने रिश्तेदारों और दोस्तों से 30 लाख से ज्यादा उधार लिए थे। ये मेरा कर्ज है, मैं तुम्हें इसकी जिम्मेदारी नहीं थमा सकता। यूनशी, अब हम एक परिवार हैं। तुम्हारा कर्ज मेरा कर्ज है, मैं इसे सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। साइट पर काम करना भी आसान नहीं है तुम्हारे लिए, टोंग टोंग के भी खर्चे हैं। इस साल मुर्गी फार्म का बाजार अच्छा है, ये अंडे और मांस सब पहले ही बुक हो चुके हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो साल के अंत तक आधे से ज्यादा चुकता हो जाएगा। ये लो तुम, ये रहा मेरा वेतन कार्ड। अब से इस घर का खर्च, मुर्गी फार्म का खर्च, सब इसी से करना। तुमने मुझे चुना है तुम्हारे आदमी होने के नाते, तो मेरा लक्ष्य तुम्हें खुश रखना है। बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी मनचाही चीजें करो। अरे, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो समझो मैं तुम्हारा अपना नहीं हूं। शुक्रिया पति जी। अरे, यह मुर्गी फार्म की नाइट शिफ्ट वाले मास्टर का फोन है। मैं फोन उठाता हूं। हाँ मास्टर वांग, क्या हुआ? मुर्गी खाने का तापमान असामान्य है। मैंने तो 26 डिग्री सेट किया था। मैं तुरंत आ रहा हूं। 2 हफ्ते के चूजे हैं। 28 डिग्री से ज्यादा तापमान खतरनाक है। स्टैंड बाय जनरेटर पिछले हफ्ते खराब हो गया था। पहले घबराओ मत, रात में ऐसे ठंड लगती है। तुम गर्म कपड़े पहन लो। मैं टोंग टोंग को जगाता हूं, पड़ोसी के घर छोड़ आता हूं। यूंशी कंट्रोलर के खोल पर छेद के निशान हैं। मैं इसे रीसेट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन मदरबोर्ड जल गया है। ये तो जानबूझकर तबाही मचाना है। आखिर ऐसा किसने किया होगा? औजार पेशेवर हैं, यह अचानक की गई हरकत नहीं है। मास्टर वांग, हाल ही में क्या कोई खास हालात रहे हैं, जैसे कि अजनबी गाड़ियां या फिर किसी ने खरीदने की बात की है? पिछले हफ्ते एक मर्सिडीज चलाने वाला आदमी आया था। उसने हमारे सारे अंडे खरीदने की बात कही, लेकिन कीमत बहुत कम रखी। वन मालिक ने मना कर दिया। वो आदमी बहुत नाराज होकर गया। वो शहर के पश्चिम का अंडा व्यापारी है। उसका तो पहले से ही एकाधिकार करने का इरादा था। हमारे इलाके के संसाधन खत्म हो गए हैं। ये कुछ पिंजरे अब काम के नहीं रहे। सब मेरी गलती है, बिल्कुल मेरी गलती। अगर मैं जनरेटर जल्दी ठीक कर पाता, अगर मैं उस व्यक्ति को मना नहीं करता। यूनशी, तुम शांत हो जाओ। कम दाम मांगने वालों को मना करना गलत नहीं है। जनरेटर ठीक नहीं हुआ है क्योंकि पिछले दिनों मुर्गी फार्म के पास पैसों की तंगी थी। तुमने पहले मजदूरों को पैसे दे दिए। ये सब मुझे पता है। तुम कैसे? अब पछताने का समय नहीं है। मास्टर वांग, ये चूजे कितनी देर तक टिक सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। हे लाओ चेन, मैं लिन चेन हूं। क्या तुम्हारे गोदाम में मुयुआन तीसरी पीढ़ी का तापमान नियंत्रण बोर्ड है? हाँ, मुझे अभी चाहिए। यह अत्यंत जरूरी है। मैंने तुम्हें पता भेज दिया है। अभी मुझे वो भेज दो। कल मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, 2 गुना। कप्तान झांग, यूनशी पोल्ट्री फार्म, जानबूझकर तोड़फोड़ की घटना हुई है। संदिग्ध शायद प्रतिस्पर्धी हो सकता है। अभी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश। हमारी कंस्ट्रक्शन टीम पहले मुयुआन ग्रुप के लिए एक पशु फार्म बनाया था, इसलिए इस उपकरण विभाग के लाओ चेन को जानते हैं। टीम लीडर झांग की पत्नी, टीम लीडर झांग की पत्नी पहले हमारे साइट की कैंटीन में थी। उसे कुछ बार खाना देने गई, फिर धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। ओह हाँ मास्टर जी, मैं हूं। वो मदरबोर्ड लाए हो? लाया हूं, नवीनतम बैच। यूनशी, दक्षिणी वेंट की जांच करो, शायद किसी ने बंद कर दिया है। ठीक है। यूनशी, तुम्हारे पति आसान नहीं है। ये दोनों तकनीशियन मैंने उद्योग प्रशिक्षण सभा में देखे हैं। ये मुयुआन समूह के शीर्ष तकनीकी रीढ़ हैं। चलो चलते हैं। हे कप्तान झांग, सफेद गोल्ड कप मिल गया है। अच्छा, मुझे पता चल गया।
मैं मुर्गी फार्म के कर्मचारियों से सहयोग करवाता हूं। एक सफेद गोल्ड कप वाहन देखा और उसकी तस्वीर ली। सुबह 12:40 पर निकला था। पहले ही उसकी लोकेशन पता कर ली गई है। सुबह होने से पहले ढूंढ लिया जाएगा। हाँ, हो गया काम। स्टैंड बाय सर्किट भी लग गया है। फिर कोई दुर्घटना होगी तो स्वचालित रूप से बदल जाएगा। तापमान धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। वो खर्च कुछ दिनों में मैं तुम्हें खाने पर बुलाता हूं। बहुत मेहनत की भाई, बहुत मेहनत की है तुमने। शुक्रिया। अरे धीरे से जाइए। आप इस टेक्नीशियन को अच्छी तरह जानते हैं। लाओ चेंग का सबसे अच्छा टेक्नीशियन है। बिल्कुल जानता हूं। आपने मुझे कभी नहीं बताया। आप इतने लोगों को जानते हैं, इतनी सारी समस्याएं सुलझा सकते हैं, क्योंकि आपको कभी जरूरत नहीं पड़ी। युनशी, मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हें दिखाता हूं। भले ही मैं सिर्फ एक मजदूर हूं, मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, हमारे इस घर की रक्षा कर सकता हूं। तुम सिर्फ एक मजदूर नहीं हो, तुम मेरे पति भी हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो तुमसे मिला। पति। एक बार फिर कहो, पति। घर चलते हैं। क्या हुआ? कॉलेज के दोस्तों की पार्टी है, तुम्हें आमंत्रित करते हैं, डिहाउ होटल में है। मैं नहीं जाना चाहती, लेकिन मॉनिटर ने कहा। ग्रेजुएशन की 5वीं सालगिरह है। बहुत से लोग खास तौर पर वापस आए हैं। उस समय के कॉलेज हॉस्टल में बस मैं अकेली गांव लौटकर पशुपालन कर रही हूं। उनमें से कुछ विदेश चली गई, कुछ व्हाइट कॉलर बन गई। अगर मैं जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम्हें तो ऐसे मौके पसंद नहीं हैं। जब तुम्हें जरूरत हो तो मुझे सब पसंद है। माँ, ये पहनो। पापा, ये पहनो। देखो तुमने फैसला सुना दिया। तुम्हें कल तुम्हारे लिए एक स्कर्ट ले आऊंगा। तुम्हें एक झटका देता हूं। ये तो सरप्राइज है। ये कपड़ा बहुत महंगा है और इसका रंग भी जल्दी गंदा हो जाता है। मैडम, ये ड्रेस इसी सीजन की नहीं है। इसकी कटिंग आप पर बिल्कुल फिट है। आपके पति की पसंद बहुत अच्छी है। बस यही लेती हूं। क्या तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था? मैं सबको बता दूंगा। तुमने बहुत अच्छी शादी की है। ये कपड़ा, तुम इसकी हकदार हो। दुओ, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? अगर मैं तुम्हें बचपन से नहीं जानती तो मुझे यकीन नहीं होता कि यह तुम हो। युनशी, आज के बाद तुम अक्सर स्कर्ट पहना करो। इतनी खूबसूरत हो कि मैं नजर हटा ही नहीं पा रहा। तुम जैसी खूबसूरत लड़की के सामने मैं खुद को सुंदर कहने की हिम्मत नहीं कर सकती। ये लिन चेन ने मेरे लिए चुनी है। क्या सुंदर है, बहुत सुंदर है, तुम पर एकदम फबती है। मिस्टर जी की नजर वाकई बेजोड़ है। इंसान की शान उसके कपड़ों से होती है और भगवान की महिमा सोने से सजती है। देखो मिस्टर जी कैसे देख रहे हैं तुम्हें। लगता है नजरें ही चिपक गई हैं तुम पर। डोडो, मेरा मजाक मत उड़ाओ। अरे, हमारे क्लास का प्राइवेट रूम कहाँ है? सुनो, मैंने अभी तक पूछा भी नहीं। मैं तो तुम सबका इंतजार कर रही थी। वो युनशी है ना? तुम और युद्धो पहले बात करो। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई दिया जिसे मैं शायद जानता हूं। मैं जाकर अभिवादन करता हूं, फिर रास्ते में पूछ लूंगा कि प्राइवेट रूम कहाँ है। जाओ। भैया, क्या सहयोग है? आप काम का निरीक्षण करने आए हैं। शशिश, धीरे बोलो। भाभी को सुनने मत देना। क्या भाभी? तुम्हारी शादी कब हुई? मैं तो तुम्हारा भाई हूं। हाल ही में रजिस्ट्री हुई है। आगे लंबी स्कर्ट वाली तुम्हारी भाभी हैं। उन्हें लगता है मैं एक साधारण मजदूर हूं। कारीगर ये। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाभी मुझसे तलाक ले ले, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हान यून ने कौन सा कमरा बुक किया है? दूसरी मंजिल, कमरा नंबर 6, मुदान हॉल। ठीक है, अपने आदमियों को संभालो, अपनी जुबान संभालो। चलते हैं। मजदूर, मेरा ये बड़ा भाई बहुत आगे निकल गया। हान यून, ये तुम्हारी पोशाक बहुत सुंदर है। जरूर इसकी कीमत ज्यादा रही होगी। ज्यादा नहीं, बस कुछ दसियों वर्ग मीटर ही होगा। दसियों लाख? वाह हान यून, तुम तो बहुत अमीर हो। ये कपड़ा सिर्फ तुम्हारे जिस्म पर ही इतना खिलता है। किसी और ने पहना होता तो यह असर नहीं दिखता। तुम्हारे इस कपड़े का क्या कहना? फिर भी किसी से तो बेहतर है। मैंने तो सुन रखा है लिन यूनशी अब घर पर मुर्गियां पाल रही है। बस एक गांव की लड़की है। सैकड़ों की तो बात ही छोड़ो, कुछ दसियों रुपये के कपड़े भी शायद खरीदने का मन न करे।
युनशी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हमारी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की कहलाने का तुम्हारा नाम सच में सार्थक है। हाँ युनशी, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या मैं खूबसूरत नहीं हूं? हमारी यूंडो सुंदरी, तुम हर समय सबसे खूबसूरत हो। युनशी, तुम्हारी यह ड्रेस बहुत महंगी लगती है। क्या ये कस्टम मेड है? अगर मुझसे गलती नहीं हुई है तो ये पोशाक औरों की नवीनतम संग्रह की है। युनशी, क्या तुम्हारे लाखों के बाहरी कर्ज नहीं है? फिर यह खरीदने के पैसे कहां से आए? कहीं दिखावे के लिए नकली तो नहीं खरीदी? हान युन, तुम मुझ पर काफी नजर रखते हो। मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ये पोशाक असली है। यह मेरा पति है। जी लिंचेन ने मुझे ये खरीद कर दिया। तुम्हारा पति? तुम्हारी शादी कब हुई? सबको एक परिचय दो। यह मेरे पति जी लिंचेन हैं। हमने अभी अभी शादी का पंजीकरण करवाया है। अभी तक शादी की रस्म नहीं हुई है। उस समय मैं निश्चित रूप से सभी को आमंत्रित करूंगा। बधाई हो युनशी, हम उस समय निश्चित रूप से आएंगे। हैंडसम, तुमने कब हमारी प्रतिभाशाली युनशी को अपने वश में किया? उन दिनों वो पाना बहुत मुश्किल थी। ये हम पति पत्नी का निजी मामला है। अरे मुझे देखो, मैंने ज्यादा बोल दिया। युनशी, तुमने ये जो छोटा बॉयफ्रेंड ढूंढा है। अरे रुको, सही करता हूं। मैं युनशी का पति हूं। कानूनी पति। हन युन, पति और बॉयफ्रेंड में बहुत फर्क होता है। ठीक है, मैं गलत थी। लेकिन मिस्टर जी, आप कहाँ काम करते हैं? कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता हूं। कंस्ट्रक्शन साइट? युनशी, कॉलेज में तुम्हारे इतने चाहने वाले थे, अंत में ऐसा हुआ कभी नहीं सोचा था। तुमने एक कंस्ट्रक्शन साइट के मजदूर को चुन लिया। लेकिन मिस्टर जी, क्या तुम नौकरी बदलने में दिलचस्पी रखते हो? मेरा बीजिंग के जी परिवार से कुछ संबंध है। मैं तुम्हारी मुलाकात एक से करवा सकता हूँ। 5-6 हजार महीने की आरामदायक नौकरी। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने में क्या बुराई है? हम चोरी या जबरदस्ती नहीं करते। अपने हाथों से पैसा कमाना फिर किस बात की नीची नजर है? बिल्कुल सही, मुझे लिन चेन पर भरोसा है। पत्नी, जल्दी खा लो। ये सब्जी बढ़िया है। तुम चक्कर देखो, श्री जी को यहाँ के खाने से बहुत अच्छी तरह जानते हो। अक्सर आते हैं। हाँ, मैं जहाँ काम करता हूँ वो कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कुछ बार आया हूँ, बस तुम्हारे भरोसे। महीने के कुछ हजार रुपये की तनख्वाह यहाँ कितनी बार खर्च करने के लिए काफी है। झूठ बोलते समय भी तैयारी नहीं करते। सच में हंसी आती है। मैं यहाँ खाना खाने आया हूँ, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। पैसे नहीं लगेंगे। क्या तुम्हें लगता है ये होटल तुम्हारे पिता का है? डींगे मारने की भी एक सीमा होती है। अरे हाँ सही, तुम्हारा उपनाम जी है। हमारे गुआंगचेंग के सबसे अमीर व्यक्ति का भी उपनाम जी है। तुम ये तो नहीं सोचते कि अपना उपनाम जी होने से तुम जी परिवार के बड़े बेटे हो? मैं निश्चित रूप से नहीं हूं, लेकिन मैं और जी समूह वास्तव में कुछ व्यावसायिक लेन देन होते हैं। यहाँ के लोगों को जानते हैं, इसलिए कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं। लोगों को जानते हैं? किसको जानते हो? लॉबी मैनेजर को। क्या वैसी सुविधा तुम्हारा बिल भी माफ करवा सकती है? मिस्टर जी, अगर खाने का खर्च नहीं उठा सकते तो दिखावा मत करो। यूनशी की इज्जत का क्या होगा? ये तो दिखावे की बात है। चूंकि मिस हान इतनी उत्सुक हैं, तो मैं होटल के प्रभारी को बुलवा लेता हूं। सब साफ हो जाएगा। कृपया प्रभारी महोदय, क्या आप डायमंड होटल को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो तो जी परिवार के दूसरे बेटे हैं, जी चांगफेग, एक रहस्यमय व्यक्ति जो कभी दिखाई नहीं देता। तुम एक साधारण साइट मजदूर हो, क्या तुम उन्हें बुला सकते हो? युनशी, जल्दी अपने पति को समझाओ, यहां शर्मिंदा मत करो। वह माफ करना, मैं थोड़ा असहज महसूस कर रहा हूं। मुझे शौचालय जाना है। लिन चेंग, तुम मेरे साथ बाहर आओ। लिन चेंग, मैं जानता हूं तुम मेरी रक्षा करना चाहते हो, नहीं चाहते कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं। हम अपनी मेहनत से रोजी कमाते हैं, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। उन बातों को कहने की जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते। पत्नी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। मैं यहाँ के लोगों को सच में जानता हूँ। जनरल मैनेजर को बुलवा सकता हूँ। तुम एक कंस्ट्रक्शन मजदूर हो, क्या जी परिवार के दूसरे बेटे को जान सकते हो? अभी भी व्यापारिक लेन देन है। हमारा कंस्ट्रक्शन साइट पहले कुछ काम लिया था, जी ग्रुप की कुछ बाहरी परियोजनाएं। मैं समन्वय का हिस्सा संभालता था, इसलिए जी ग्रुप के कुछ लोगों से इस दूसरे युवराज सहित कुछ बार मुलाकात हुई है। मैंने बस चेहरा दिखा दिया है, वो बिल्कुल भी अक्रू नहीं है। फिर भी ऐसा हुआ, जनरल मैनेजर को तुम्हारे लिए गवाही देने आना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा एहसान हो गया। आगे हम इसे कैसे चुकाएंगे? चिंता मत करो, मैं सीमा जानता हूं। आज उन्होंने तुम्हारा अपमान किया, मैं वाकई बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस तुम्हें दुखी ना होना पड़े। ये छोटी सी मदद कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगली बार से नहीं। चलो हम वापस चलते हैं। चलो।
अरे वापस आ गए। महाप्रबंधक कहाँ हैं? कहीं बुला नहीं पाए होंगे, बहाना बनाकर टहलने चले गए होंगे। मैंने ही कहा था, दी हाउ होटल के महाप्रबंधक। वे कितने बड़े व्यक्ति हैं, क्या किसी के भी बुलाने से आ जाएंगे? अरे श्री जी, बहुत दिनों बाद मिले। श्री जी और उनकी धर्मपत्नी के बारे में सुन रहा था। यहां भोजन कर रहे हैं, बस आपको नमस्ते करने आया था। अगर किसी भी तरह की कमी रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। श्री जी, आप बहुत अतिथि सत्कार कर रहे हैं। ये मैं और मेरी पत्नी हैं। चलो साथ में सहपाठी मिलन समारोह में चलते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम भी परेशान हो जाओगी, माफ करना। अरे ये तो मेरा फर्ज था, मेरा फर्ज। दोस्तों, श्री जी, आप हमारे होटल के हैं, महत्वपूर्ण व्यावसायिक साझेदार और मेरे दोस्त भी हैं। मुझे लगता है कि आप सभी श्री जी और श्रीमती जी के सहपाठी हैं। आज रात का ये भोज मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है। कृपया खूब आनंद लें। अगर कुछ जरूरत हो तो बस आदेश दीजिए। मिस हान, ये सच में है, हमारे होटल के जनरल मैनेजर श्री जी चांदफेग। हे भगवान, ये सच में है। युनशी, तुम्हारे पति कितने शानदार हैं। युनशी, तुम्हारे पति के बारे में कभी नहीं सोचा था, इतने गहरे राज छिपाए हुए हैं। मैं भी नहीं जानता। दोस्तों, मेरे पास काम है, व्यस्त हूं, सबको परेशान नहीं करूंगा। आप लोग खूब खाएं पिएं। ठीक है, अलविदा। वैसे लिंचिंग, वो श्री जी तुमसे इतने विनम्र क्यों हैं? क्या सिर्फ साइड प्रोजेक्ट के सहयोग के कारण? चेहरा यादगार बन गया है। यूनशी, अगर मैं कहूं कि मैं असल में जी परिवार का वो कभी दिखाई न देने वाला बड़ा बेटा हूं। आज की सभी बातें स्वाभाविक हैं, जैसे कि उपन्यास में लिखा होता है। क्या तुम विश्वास करोगी? क्या कोई अरबपति मजदूरी करने जाएगा? अमीर लोग बंगले में रहते हैं, लग्जरी कार चलाते हैं। तुम तो किराए के घर में रहते हो। लिंचिंग, थोड़ा यथार्थवादी बनो। उपन्यास सब झूठ होते हैं। मैं ऐसा ही सोचता हूं। शायद तुमने उसकी बहुत मदद की है, या फिर तुम्हारे साइट के मालिक उससे बहुत अच्छे से जानते हैं। आज ही तुम्हें इतना बड़ा सम्मान दिया तुम्हारे साथ यह नाटक खेलने के लिए। लगभग ऐसा ही है। पत्नी, माफ करना, इस तरह के तरीके से मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाता। वो तुम्हारे बारे में ऐसा कहती है। बेवकूफ, मुझे पता है तुम मेरी रक्षा कर रहे हो, लेकिन आगे से सच में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ साबित करने के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं। पता है। अरे हाँ, सही बात है। कल से तो मैं साइट पर तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। दूसरों के एहसान लेना ठीक नहीं है, पैसे भी बचेंगे। हाँ, जो बीवी कहे। जल्दी घर चलो, कल काम पर भी जाना है। खाना लाने से साइट का हाल पता चलेगा। मुझे जान फेई को तैयार करना होगा, पहले से ही पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। सहायक भाई, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। भाइयों को सब पता है। फोरमैन जी को जरूर बुलाएंगे। हम इस दिन जल्द ही आ जाएंगी। सब लोग सावधान रहें, थोड़ा स्वाभाविक दिखाओ। अंकल जी ने यही जगह बताई थी। उसने सचमुच अच्छी जगह चुनी है। अच्छा, तो मैं खुद इस मिसेज जी से मिलती हूं। धीरे खाओ, सब तुम्हारा है। हाँ, पत्नी ने बनाया है तो स्वाद ही कुछ और है। तुम ही लेन्युनशी हो। हूं, तुम हो। गू मन्ना, तुम यहां क्यों आए हो? लिंटान, मैं तुमसे बात करने आई हूं। हमारे दोनों परिवारों के बीच पहले जो बातें हुई थी उनके बारे में। हमारे बीच बात करने को कुछ नहीं है। मैं, तुम और गू परिवार, इसका कोई लेना देना नहीं है। बाहर जाओ, यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। लिन चेंग वो है। मैं गू मन्ना हूं। यह अंकल जी हैं। ओह, लिन चेंग के पिता। बहुत पसंद की जाने वाली भावी बहू। गू मन्ना, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देती हूं, मेरी शादी हो चुकी है। लिन यूनशी मेरी पत्नी है। वो मेरी सबसे प्रिय है। मेरे पिता किसे पसंद करते हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर तुमने फिर मुझे परेशान किया मेरे परिवार के साथ, नतीजे तुम सहन नहीं कर पाओगे। पुराना जाओ। ठेकेदार जी, कृपया कुमारी गू को यहां से ले जाएं। आगे से मेरी अनुमति के बिना कोई भी अजनबी यहां नहीं आ सकता। कुमारी गू, अब आप जाएं। तुम लोग देख लेना। लिंचिंग, क्या तुम सिर्फ एक निर्माण मजदूर नहीं हो? वो क्यों? यूनशी, मेरी बात सुनो।
गुमन्ना के पिता और मेरे पिता, वे साथी योद्धा थे। वे हमेशा से अपनी मनमानी करते रहे, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। और गुमन्ना सिर्फ अपने बारे में सोचती है। घराना बड़ा और ताकतवर है, मुझे मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन मैंने कभी सहमति नहीं दी। तुम्हें जानने के बाद मुझे पता है कि मेरी पत्नी कौन होनी चाहिए। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, मुझ पर विश्वास करो। इसलिए तुमने मुझसे अचानक शादी कर ली, उससे भागने के लिए भी। हाँ ठीक है, मैं तुम पर विश्वास करती हूं। अगर धोखा देते रहे तो स्थिति और मुश्किल होती जाएगी। मुझे जल्दी से एक मौका ढूंढकर सब कुछ कबूल कर लेना चाहिए। आज गुमन्ना सीधे काम के स्थल पर आ धमकी। ये तुमने करवाया था? हाँ, मैंने ही किया। मैं बस चाहता था कि वो अपनी आंखों से देख ले मेरा बेटा इस तमाशे के लिए। ये सब कितना बेतुका हो सकता है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर उसने वही मेरी असली पहचान उजागर कर दी होती तो युंशी क्या सोचती? बेटा, इस बार तुमने सीमा पार कर दी है। उजागर हो जाना अच्छा हुआ। लिंचिंग, क्या तुम जीवन भर ऐसे ही रहने का इरादा रखते हो? क्या निर्माण स्थल के मजदूर का रूप धरना है? ये हास्यास्पद भूमिका निभाने का खेल एक न एक दिन खत्म तो होना ही है। मैंने बस तुम्हारी थोड़ी जल्दी मदद कर दी। कैसे खत्म होगा? कब खत्म होगा? यह मेरा और युंशी के बीच का मामला है। आपको एक बाहरी व्यक्ति को इसमें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं। आपको इस तरह के तरीके से उसे चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। सौभाग्य से आज युंशी को शक नहीं हुआ और गुमन्ना को मौका भी नहीं मिला। मैं स्पष्ट रूप से आपको बता सकता हूं, युंशी अब मरी पूरी दुनिया है। वो मेरे वर्तमान और भविष्य का हिस्सा है। और गुमन्ना की बात करें तो, और आपके कथित योग्य, मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम सच में एक रास्ते पर अंधे हो गए हो, है ना? जांच अधिकारी लिन, मैं तुम्हें बताता हूं, जब तक मैं तुम्हारा पिता हूं, जब तक मुझे लगता है कि यह शादी एक गलती है, मैं कभी नहीं रुकूंगा। गुमन्ना ही क्यों न हो, कोई और तरीका ही क्यों न हो, मैं तुम्हें साफ दिखा दूंगा वास्तविकता किसे कहते हैं। बस हो गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह परिवार पहले ही काफी अस्त व्यस्त है? क्या तुम्हें लिनचेन की खुशी बर्बाद करनी ही है? क्या तभी तुम संतुष्ट होगे? पिताजी, मैं आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप मेरे पिता हैं, लेकिन कृपया आप भी मेरे फैसलों और मेरी पत्नी का सम्मान करें। अगर आपने इस तरह से मेरी मदद करनी चाहिए, खासकर गुमन्ना को युंशी के करीब लाकर या उसे चोट पहुंचाकर हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की, मैं कोई गारंटी नहीं देता। गु और जी परिवारों का सहयोग क्या अब भी इतना सुचारू रह पाएगा? मैं जो कहता हूं वो करता हूं। दादी और युंशी घर पर मेरा इंतजार कर रही हैं। मैं पहले जा रहा हूं। अरे नालायक! क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है। ऑर्डर की संख्या कम हो गई है। सुपरमार्केट कहता है कि मेरे देसी अंडे महंगे हैं। रोजाना ग्राहक भी कम हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कर्ज चुकाना तो दूर, अब तो मैं अगले महीने की तनख्वाह भी नहीं दे पाऊंगा। यूनशी, क्या तुमने कभी सोचा है, बेचने का तरीका बदलो? कैसा तरीका? सब कुछ ऑनलाइन खरीद रहे हैं, खासकर कृषि उत्पाद। अरे यह एंकर देखो, ये भी गांव में मुर्गियां पालता है। रोज बस मुर्गियों को चारा देता है और अंडे बटोरता है। पर देखो, इतने ऑर्डर हैं कि संभाल ही नहीं पा रहे। लेकिन मुझे लाइव स्ट्रीमिंग नहीं आती और शायद कोई देखेगा भी नहीं। बस एक बार कोशिश करके देखो। तुम बिल्कुल सामान्य की तरह रहो, जैसे चूजों को पालते हो वैसे ही दिखाना। बस सच्चा रहना, सबको पसंद आएगा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं एक साधारण लाइव स्टूडियो बनाने में। फिर सिखाऊंगा कि सामान कैसे बेचते हैं। तो क्यों न कोशिश करें? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। सभी को नमस्ते, मेरा नाम युंशी है। मैं अभी अपने मुर्गी फार्म में हूं। हमारी मुर्गियां कहाँ हैं? ये सभी फ्री रेंज मुर्गियां हैं। अब मैं आपको इसका परिचय देता हूं। हमारी मुर्गियों के अंडे अच्छे हैं, है ना? दिख रहा है क्या? यहां देखो, हमारे घर के अंडे देखो। इनकी जर्दी बहुत बहुत पीली होती है और यह सफेदी बहुत गाढ़ी होती है और अंडे का सफेद भाग बहुत गाढ़ा होता है। इसका कारण है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि हमारे घर की मुर्गियां, वे अनाज खाते हैं। इसमें बिल्कुल भी हार्मोन नहीं है, सभी घर पर ही बने हैं।
ये सब अपने घर में बना है, अच्छा लग रहा है। पालन किया। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। ऐसा इसलिए क्योंकि आज यह मेरा पहला लाइव स्ट्रीम है। मैं आप सभी को एक तोहफा देती हूं। इसका मतलब है कि जब तक आप 2 पाउंड अंडे खरीद सकते हैं, मैं तुम्हें आधा जिन दूंगा। कॉमरोनिया, आप सीधे खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमने 3 घंटे में 300 ऑर्डर बेच दिए और बहुत से लोगों ने बैकएंड में संदेश छोड़े हैं, पूछ रहे हैं कि क्या नियमित डिलीवरी हो सकती है। मैंने कहा था ना, बस तुम अपने असली स्वरूप में रहो, सबको तुम पसंद आओगे। युनशी, यह अभी वाले ऑर्डरों का सारांश है। सभी पते शहरी इलाकों के हैं। ये डिलीवरी का काम है, हमें अच्छी तरह योजना बनानी होगी। सचमुच ये ग्राहक थोड़े बिखरे हुए हैं। अगर हम हर बार अलग अलग डिलीवरी करेंगे तो लागत बहुत ज्यादा हो जाएगी। हम संपर्क कर सकते हैं शहर के ताज़ा भोजन डिलीवरी प्लेटफॉर्म से साझेदारी के लिए, या फिर हम एक छोटी वैन किराए पर ले लें। निश्चित मार्गों पर केंद्रित वितरण करें। ठीक है, तो मैं पहले कुछ वितरण कंपनियों से संपर्क करता हूं, कीमत पूछ रहा हूं। हाँ। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, क्या आप यूंगसी इको फार्म के मालिक हैं? मैं फ्रेश फास्ट हूं, सिटी डिलीवरी की बिजनेस मैनेजर। मेरा नाम लियो है। आज मैंने आपका लाइव देखा, डेटा बहुत शानदार था। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। फ्रेश फास्ट, मैं आपके प्लेटफॉर्म को जानता हूं, बस ये पूछना चाहता हूं, आपको मेरा फोन नंबर कैसे पता चला? हमारी कंपनी के पास विशेष कर्मचारी हैं जो स्थानीय उच्च गुणवत्ता वाले कृषि प्रसारण पर नजर रखते हैं। हम आशा करते हैं कि आपका विशेष वितरण अधिकार प्राप्त कर सकें। शर्तें अनुकूल हो सकती हैं, इस बारे में मुझे सोचना होगा और मुझे दूसरी जगहों के दाम भी पूछने होंगे। जरूर जरूर। ठीक है, कल मैं अनुबंध समझौता लेकर आपसे मिलने आऊंगा। आप सामने बैठकर शर्तें तय कर लें, ठीक है? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या सहयोग है? मैं अभी डिलीवरी को लेकर चिंतित थी कि एक बड़े प्लेटफॉर्म ने मुझसे संपर्क किया। ये थोड़ा बहुत सहयोग लगता है। ठीक है, कल मिलते समय मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अनुबंध को बहुत ध्यान से पढ़ना। युनशी, दूसरों से सावधान रहना जरूरी है। हमारा ऑर्डर अभी अभी बढ़ना शुरू हुआ है, किसी को मौका नहीं देना चाहिए। यहां से आइए, यहां से आइए। कृपया बैठिए। वन क्षेत्र अध्यक्ष, श्री जी, आप लोग एक बार देख लीजिए। ये हमारा मसौदा है। हमारा प्लेटफॉर्म तो आपके सामान को प्राथमिकता से सुझाएगा। कुछ सुझाव दीजिए। बाजार भाव से 2 पॉइंट कम है। बस आप 1 साल का एक्सक्लूसिव करार कर दें। हम डिलीवरी सब्सिडी भी देते हैं। फ्रेश फास्ट डिलीवरी। सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं गो कॉन्ग्लोमेरेट के अंतर्गत निवेश कंपनी। मैनेजर लियो, मैं देख रहा हूं कि इस अनुबंध में लिखा है कि अगर अपनी वजह से आपूर्ति सुनिश्चित नहीं कर सकते तो मुआवजा देना होगा, 3 गुना जुर्माना। यह हमारे प्लेटफॉर्म का सामान्य मानक है ताकि हमारे प्लेटफॉर्म की गारंटी रहे, सामान्य और स्थिर संचालन। आपके मुर्गी फार्म के आकार को देखते हुए माल की आपूर्ति करने में कोई समस्या नहीं होगी, है ना? मैनेजर लियो, एक बात पूछूं, फ्रेश स्पीड डिलीवरी और गो कंपनी समूह का क्या संबंध है? श्री जी, आपको तो हर खबर की जानकारी है। गो कंपनी वो हमारे निवेशकों में से एक है, लेकिन इससे हमारे सहयोग पर कोई असर नहीं पड़ता। हम स्वतंत्र रूप से संचालित होते हैं। मैं इस अनुबंध को देख रहा हूं, इसके दायरे काफी व्यापक हैं। हमें समय चाहिए, अच्छी तरह सोच लेते हैं, फिर संबंधित वकील से भी सलाह ले लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। समझ गया, समझ गया। तो ये समझौता आप पास रखिए। हम आपकी खुशखबरी का इंतजार करेंगे। आपके साथ काम करने की उम्मीद है। ठीक है, धीरे से जाइए, धीरे से जाइए। फिर से गु परिवार, वह आखिर करना क्या चाहती है? लगता है गु मन्ना अभी भी हार नहीं मानी है। वो दूसरा तरीका अपनाना चाहती है। एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए तुम्हें बांध दिया, जैसे ही तुमने साइन किया। बहुत संभव है तुम्हें डिफॉल्ट करवाना या फिर तुम्हारे सर्च चैनल्स कंट्रोल करना। अच्छा हुआ तुमने। अब डिलीवरी की समस्या का क्या करें? कोई बात नहीं, वैध छोटी और मध्यम आकार की डिलीवरी कंपनियां बहुत सारी हैं। हमें जरूरत नहीं इस तरह के जटिल पृष्ठभूमि वाले कंपनी के साथ सहयोग। ठीक है,
वन मालिक भाई जी, आपके वन क्षेत्र की स्थिति। भाई जी ने फोन पर मुझसे। हमारी कंपनी बड़ी नहीं है, लेकिन स्थानीय काम में विशेषज्ञ। कृषि उत्पाद वितरण। मार्ग अच्छी तरह जानता हूं। दाम ठीक है। ये कोटेशन है। मेरे यहां एक समस्या है। पूछना चाहता हूं, अगर हमारा ऑर्डर मात्रा बहुत स्थिर नहीं है, जैसे इस हफ्ते ज्यादा अगले हफ्ते कम, अगर ऐसा है तो क्या हम साथ काम कर सकते हैं? हाय, कृषि उत्पाद। सब ऐसा ही है। हम असल हालात के हिसाब से हिसाब करते हैं। इतने सारे नियम कायदे नहीं हैं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। तो मुझे लगता है ठीक है। तो मैनेजर चेंग, हम पहले 1 महीने का ट्रायल कोऑपरेशन करते हैं। अगर सब ठीक रहा तो बाद में आगे बढ़ा देंगे। ये तय हो गया है। साथ काम करके खुशी हुई। सहयोग सुखद रहे। अलविदा। उसने हस्ताक्षर नहीं किए। यह मिस गू हैं। श्री जी को लगता है उन्हें हमारे और गू कंपनी के संबंध का पता चल गया है। रिश्ता। लिन यूनशी भी सतर्क है। बेवकूफ तो नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग से बिक्री अपनी काबिलियत पर भरोसा करना चाहती है। इतना आसान कहाँ है। मिस गू, तो अब हम आगे। वो नहीं है। एक छोटी सी ढूंढी है। ट्रांसपोर्ट कंपनी है क्या? कोई तरीका सोचो। उस कंपनी को कराओ। खुद ही उसके साथ सहयोग छोड़ दे। काम साफ तरीके से करो। समझ गया। हाँ, क्या बात है मास्टर चिंग, मैं तुम्हें अभी मैसेज करने ही वाला था। कंपनी का ऑर्डर कैसा है? हे फॉरेस्ट मालिक, माफ करना। हमारी कंपनी शायद आपके साथ काम न कर पाए। नहीं, अगर ऐसा है तो कीमत की बात करें तो हम इस पर फिर बात कर सकते हैं। यह कीमत की समस्या नहीं है। सच कहूं तो किसी ने मुझसे संपर्क किया है कि हम आपका ऑर्डर न लें। मेरा छोटा व्यवसाय है, मैं झगड़ा नहीं झेल सकता। सच में माफी चाहता हूं। अरे, फिर से वही है। यूनशी, क्या हुआ? डिलीवरी कंपनी, फिर से वो गुमन्ना डरा कर भगा दिया। लगता है उसने पक्का इरादा कर लिया है। तुम्हारे सारे रास्ते बंद कर दूंगा। अरे, अरे, ध्यान फे। दो बातें। पहली, पूरी तरह पता लगाओ कौन धमकी दे रहा है। यूनशी इको फ्रेंडली चिकन फार्म। दूसरा, सबसे तेज गति से लोकल लाइफ डिलीवरी कंपनी। कानूनी प्रतिनिधि मेरा नाम मत इस्तेमाल करना। पैसा मेरे निजी खाते से जाएगा। श्रीमान जी, आप ये क्या कर रहे हैं? उसका एक रास्ता बंद कर दो। मैं एक नई लाइन शुरू करूंगा। और भी है। ये कंपनी अभी सिर्फ सेवा देती है यूनशी इको चिकन फार्म को, लेकिन बाहरी तौर पर सामान्य दिखना चाहिए। व्यावसायिक गतिविधियां। समझ गया, मैं जल्द से जल्द निपटा दूंगा। हाँ। क्या मैं लिन यूनशी से बात कर रहा हूं? क्या आप वन मालिक हैं? मैं यहां से बोल रहा हूं, जेटा एक्सप्रेस का व्यवसाय प्रतिनिधि। फिर हमारी कंपनी अभी अभी शुरू हुई है और हमारा मुख्य फोकस है तेज, भरोसेमंद शहरी ताजा सामान डिलीवरी। सुना है आपके पास है। हम बहुत उम्मीद करते हैं आप जैसे उत्तम सप्लायर के साथ काम करने की। क्या सहयोग है? एक और कंपनी। हमने आपकी स्थिति समझी है। फिर स्वीकार किया जा सकता है। लचीला निपटान। साप्ताहिक या मासिक, कुछ भी चलेगा। हम केवल वसूल सकते हैं मूल डिलीवरी शुल्क। बाजार खोलने की हमारी ईमानदारी समझिए। क्या तुम लोगों को नाराज करने का डर नहीं है? पहले एक कंपनी थी जो हमारे साथ सहयोग करना चाहती थी। आखिरकार उसे धमकियां मिली। जंगल के मालिक, चिंता न करें। हमारे मालिक की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है।
सबसे कम डर, ये गलत प्रतिस्पर्धा है। हम कानूनी तौर पर काम करते हैं, हमें किस बात का डर है? अच्छा, तो पहले हम 1 सप्ताह के लिए सहयोग करके देखते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। यह अस्थायी समझौता है। ठीक है, धन्यवाद तुम्हें। ठीक है, फिर मिलते हैं। हाँ ठीक है। कुमारी गु, लिन यूनशी की तरफ और एक नई कंपनी के साथ सहयोग कर लिया है। हमने यहां जांच की है इस कंपनी की पृष्ठभूमि, लेकिन पूंजी यहां बहुत है। स्रोत अभी तक स्पष्ट नहीं है। जी लिंचन, क्या तुम हो? तुम्हें लगता है बाहरी रूप बदलने से मुझे पता नहीं चलेगा? टीना, ठीक है, सीधे एक छोटी कंपनी को निशाना बनाओ, हलचल ज्यादा होगी। उसे पसंद नहीं है लाइव स्ट्रीमिंग से बिक्री करना, तो उसे बेचने न दो। तुम कुछ पेशेवर लोग ढूंढो अगली बार जब वो लाइव स्ट्रीम करे। समझ गए ना क्या करना है? जी मिसगू, समझ गया। सभी को नमस्ते, यही तो हम हैं, फार्म से ताजे अंडे। देखो हर एक का आकार बिल्कुल एक जैसा है। यही दुकान है, यहां बीमार मुर्गियों और खराब अंडे बेचे जाते हैं। मेरी पत्नी ने खाया और उल्टी दस्त हो गए। कृपया इन पर विश्वास न करें। इस माहौल को देखो, बहुत गंदा है। ऐसी मुर्गियों के अंडे खाए जा सकते हैं? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हमारे अंडे बिल्कुल स्वस्थ हैं। उनके पास क्वारंटाइन प्रमाण पत्र है। प्रमाण पत्र नकली बनाना किसके लिए मुश्किल है? मुआवजा दो। मैं यहां से नहीं जाऊंगा। यह निजी संपत्ति है। बिना अनुमति के अनधिकृत प्रवेश, सामान्य व्यवसाय में बाधा डालना। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। पुलिस के आने से पहले तुम लोगों की हर एक बात सबूत बन जाएगी। मैं तो यकीन नहीं करता। क्या तुम्हें दोहराने की जरूरत है? पुलिस का नंबर? मैं यकीन नहीं करती। क्या मुझे तुम्हारे लिए दोहराना पड़ेगा? इमरजेंसी नंबर? या फिर मैं सीधे गू मन्ना से संपर्क कर सकती हूँ, उससे पूछ सकती हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तुम जीत गए, चलो हम चलते हैं। दोस्तों, 129 वेजी एक टिल्डर स्टॉप आ गया हूं। हमारी मुर्गियां बिल्कुल स्वस्थ हैं। देखने में लग रहा है मुसीबत ढूंढ रहे हैं। हमारी मुर्गियां पूरी तरह स्वस्थ हैं। संबंधित प्रमाण पत्र मैं थोड़ी देर में तुरंत प्रकाशित कर देंगे हमारे अकाउंट के अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन इस बार उसने सबूत छोड़ दिया है। अच्छा, स्थिति हमें समझ आ गया है। ओ, ये कुछ लोग। पहचान पुष्ट हो गई है। पहले भी उपद्रव का रिकॉर्ड है, लेकिन आपको उन पर शक है। किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। क्या कोई सबूत है? हमने गू मन्ना का नाम लिया। उस समय उनकी प्रतिक्रिया संदेहास्पद थी। हमारे साथ पहले काम करने वाली डिलीवरी कंपनी को भी अज्ञात धमकियां मिली हैं और उन्होंने सहयोग बंद कर दिया है। ये सभी घटनाएं फ्रेश फास्ट प्लेटफॉर्म पर हुई हैं, हमसे संपर्क करने में विफल होने के बाद। और फ्रेश फास्ट सबसे बड़ा निवेशक गू कॉर्पोरेशन है। गू मन्ना वही गू कॉर्पोरेशन है, एकमात्र उत्तराधिकारी। ठीक है, हम कानूनी रूप से समन करेंगे। उन लोगों की जांच करो। साथ ही तुमने जिस शानशुडा का जिक्र किया था और गो ग्रुप के बारे में जानकारी लो। अगर सबूत मिलते हैं कि वे व्यावसायिक मानहानि और अनुचित प्रतिस्पर्धा में लगे हैं, हम इसकी गंभीरता से जांच करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलो चलें। चेयरमैन गु, मिस गु, पुलिस ने आधिकारिक तौर पर पूछताछ नोटिस भेजा है। कंपनी से अनुरोध है कि जियानसू दा प्लेटफॉर्म के बारे में क्या अनुचित प्रतिस्पर्धा है और सुश्री गु व्यक्तिगत रूप से क्या हाल ही में यूनशी इको चिकन फार्म पर हुई उपद्रव की घटना से संबंधित हैं। इसकी व्याख्या करें। देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा था जी लिंचन को मनाने के लिए।
यह नहीं कहा था कि इस तरह के घटिया तरीके इस्तेमाल करो। पुलिस हमारे दरवाजे पर आ पहुंची है। जी लिंचिंग, अगर उसने इस बात को पकड़ लिया, तुमने कंपनी की इज्जत को कहां रख दिया। तैयार करो पापा उत्पाद। मैं तो बस उसे एक सबक देना चाहता था। सबक? अपनी छोटी छोटी हरकतें बंद करो। यह मामला कंपनी तरफ से सफाई दी जाएगी। बस कहना कि हमारे एक एजेंट ने अपनी मनमानी की। आप और कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन तुम फिर से मुसीबत मत खड़ी करना।